हेलो एवरीवन। तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं EOTRI परीक्षा यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर के संबंध में, जिसमें कि आपको पिछली वीडियो में 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले होंगे और उनका जो क्या क्वेश्चन किस टाइप के बने हैं और उनके आंसर्स, ठीक है, सॉल्यूशन। तो आज हम लोग बात करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पर सामान्य हिंदी, जो कि आपको पता है ईओ का पेपर, ठीक है, 2023 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपका जिसमें कि हिंदी जो है ओवरऑल आपका 100 मार्क्स की आएगी। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है, इस बार भी सेम है। तो देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं और 25 से आगे हम लोग देखेंगे, तो जो कि आपकी इस बार की परीक्षा के लिए भी उपयोगी ये क्वेश्चंस रहेंगे। और जितनी भी आपकी यूके प्लस या भी यूके पीएससी की जो परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी ये जो हिंदी का पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 25 तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अलग अलग प्रकार के इसमें जो प्रश्न है और जो प्रश्नों का लेवल है, तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखिए 25 जो क्वेश्चन है हमारा, 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें एक बार और हम लोग देखते हैं इसको। देखिए 25 में जो था, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप लोग देखेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और परीक्षा के लिए उतना अच्छा आप लोग बेहतर अपना प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। अब जो है आपको वो पता होने चाहिए कि ये वृक्ष का पर्यायवाची है। द्रुम है, विटप है, अगम है, लेकिन तड़ाग जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 26 आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्तुति स्तुति का विलोम शब्द क्या है। तो स्तुति का विलोम शब्द क्या घृणा है? घृणा नहीं है। क्रोध हो सकता है, नहीं है बिल्कुल। विस्मृति, ये भी नहीं है। और निंदा, ठीक है, निंदा करना इसका अपने आप में विलोम, इसका अपोजिट है, ठीक है। प्रशंसा, निंदा आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है 27। परा का विलोम शब्द क्या है। तो परा का निम्न में से अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, आप लोग बताएं। निपरा, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है इसका विलोम। बी सुपरा, इसका ये भी नहीं है। विपरा, ये भी नहीं है, बल्कि परा का हो जाएगा अपरा, ठीक है। तो अ इसमें ऐड करने से ये इसका विलोम हो जाएगा परा का अपरा। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने ध्यान में रखने हैं। अब देखिए 28। अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है। वह क्या है निम्न में से जिसका कि अक्षर अक्षर एक यहाँ पर शब्द है, इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो देखिए 28। जल अक्षर का एक अर्थ है, बिल्कुल है। क्या सी शिव अक्षर का अर्थ है, बिल्कुल है। मोक्ष, ये भी है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन बी है वह इसका अर्थ नहीं होता। तो 28 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। इसके बाद है 29। अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है। तो हरि का इनमें से कौन सा एक अर्थ है। तो 29 का आपका सीधा अगर हम लोग बात करें आंसर की, तो 29 का अग्नि, हरि का अग्नि, इसका एक अर्थ है। नेक्स्ट है 23। निम्न में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा नहीं है। 23 देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट आपको बना सकती है इसमें। क्योंकि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म का मतलब है जो दिखने में, मतलब कि बोलने में, जैसे कि अमूल, अमूल्य, लगभग लगभग सेम। यहाँ पर जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो लगभग समान रूप से इसका उच्चारण हो रहा है। वैसे ही अयुक्त, आयुक्त,
ठीक है, लगभग समान है। अरी अरी बस मात्रा का फर्क है, बड़ी छोटी की मात्रा का। लेकिन आमोद और प्रमोद ये क्या श्रुति सम है, ठीक है। तो ये शब्द आपका यही राइट आंसर हो जाएगा कि ये वाला आपका राइट आंसर है। यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, तो यही पहचानना था। अब देखिए 23, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। निर्माण निर्वाण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये है। आपको भली भांति मैंने 30 में समझाया कि श्रुति सम, देखो उच्चारण में निर्माण निर्वाण लगभग लगभग सेम है, लेकिन उनके अर्थ भिन्न है, तो इसीलिए उसको कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब इनका क्या अर्थ है निम्न में से, तो निर्माण का मतलब निर्माण बनाना, निर्वाण का मोक्ष है, तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 32, अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या है। तो देखिए इसमें अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या है निम्न में से। मैंने बोला श्रुतिसम, आपको इस पर फोकस करना है, तो जो लगभग बोलने में समान हो, श्रुतिसम सुनने में समान हो, ठीक है। तो अतल क्या अकल है, नहीं है। अतन ये भी नहीं है। अतुल उपयुक्त सबसे, तो अचल ये भी नहीं, तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए और यही इसका आंसर। नेक्स्ट है 33, नाग शब्द से निम्न में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता। इसका ये मतलब है, एक हिसाब से आप लोग ये समझिए पर्यायवाची, मतलब कि नाग शब्द में से निम्न में से कहाँ पर जो है कि वो संकेत नहीं करता है, कौन सा ऐसा नीचे से है निम्न में से। तो हाथी है, रांगा है, बादल है, लेकिन संख्या जो है वो नाग शब्द का अर्थ द्योतित नहीं होता है इस शब्द से, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है। तो जलज का समानार्थी हाथी नहीं है, पक्षी नहीं है। देखिए एलिमिनेट करना आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। रंग नहीं है, तो एक जो विशेष शब्द आपको दिख रहा है कुशेषय, ठीक है, ये एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं। यदि आपको इसका अच्छे से अर्थ नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है। नेक्स्ट है 35, पतंग शब्द निम्न में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है। सेम है आपका जैसे कि ऊपर 33 का था, तो कौन सा अर्थ इनमें से इसको संकेत नहीं करता, यहाँ वो उसके समान नहीं है, ठीक है। तो पतंग, देखिए अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है। तो पतंग किसको कहता है, सूर्य को करता है, पक्षी को करता है, टिड्डी को भी करता है, कीट पतंग कहते हैं ना, वैसे कीट पतंग ये सब पक्षी टिड्डी, ठीक है। और सूर्य और ए और बी में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए काफ़ी क्लोज दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो पतंग है सर्प का, यहाँ पर अर्थ द्योतक नहीं करता है, तो राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 36, सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको मैंने बोला था पर्यायवाची ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है। पर्यायवाची जितना ज़्यादा आप लोग इसको करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवाइज अच्छा होगा, प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पर सर्प का कौन सा शब्द नहीं है, तो आपको पहले जो पता है वो आपको पता होना चाहिए। उरग है इसका पर्यायवाची, पन्नग भी होता है, व्याल भी होता है, लेकिन रासव इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो इस प्रकार से एलिमिनेट आप लोग करेंगे तो सटीक आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए घुमा फिरा के बनाया हुआ है प्रश्न, ठीक है। 37, निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कितने पर्यायवाची और समानार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक, विलोम, तो और इस प्रकार से जो समास है, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी आधे से ज़्यादा यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग एलिमिनेट करने का तरीका भी आप लोगों को साथ साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर आपको शब्द का अर्थ नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप लोग अपना सटीक आंसर लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए निशाचर का अर्थ, देखो निशाचर आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कौन सा समाहित नहीं है, ठीक है। राक्षस में होता है बिल्कुल, प्रेत में भी होता है, चोर में भी होता है, लेकिन निशान में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ही यही है कि निशान इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका निशाचर का अर्थ इसमें समाहित नहीं होता है। नेक्स्ट है 38, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्षणभंगुर हो जाता है, तो इसको कहते हैं क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। देखिए नेक्स्ट है 39,
जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसको डायरेक्टली सीधा बोले परित्यक्तता। ठीक है, परित्यक्तता। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों। देखिए साथियों, नेक्स्ट है 40। किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपका किसी को जीतने की चाह, तो ये हो जाएगा आपका 40 का आंसर राइट हो जाएगा आपका जिगीषा। ठीक है, जिगीषा याद करना है आपको। ठीक ठीक है, तो किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका जिगीषा। ठीक है, नेक्स्ट है 41। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है। देखिए लगातार आपको 3 से 4 जो प्रश्न मिले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्न मिले, तो इन पे आपको बहुत अच्छा फोकस करना है। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, तो क्या जिसको बुलाया नहीं गया हो, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा अनाहूत। ठीक है, आहूत का मतलब आप लोगों को पता है बुलाना, तो अनाहूत का बिना बुलाए हुए आया हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट है 42। रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द है। तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए गोधूली। देखिए ये गोधूली जो है ये यूकेपीएससी ने पूछ लिया है कई बार, और यूके एसएससी ने भी, ठीक है, मतलब कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी यह प्रश्न पूछा है प्रीवियस ईयर में कि भाई रात और संध्या के बीच का जो बेला या जो समय है उसको क्या बोला जाता है, गोधूली। तो रिपीटेड प्रश्न आपको ये ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है 43। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी क्लोज तरीके से आपको कंफ्यूज क्रिएट करने वाले ही ऑप्शन दिए गए हैं। देखो औज, औज होता है, ठीक है, ऐसना, ठीक है, सिंदूर लिखा है, सिंदूर होता है ना। तो ये अलौकिक, ये अपने आप में एक शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए लगातार इसी पर प्रश्न और पूछे हैं 44। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही आपको बताना है। देखिए तिथि, ये छोटी की मात्रा होती है दोनों में, ठीक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, पत्नी भी ये गलत है, ये तो बहुत आसान है। तो कृषांगी ये आपका शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट 45 भी सेम है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको देखना है इसमें। तो आप वो देखिए, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल गलत अशुद्ध लिखा है। मिष्टान ये आपका अशुद्ध है। तो ऐतिहासिक ये आपको क्लियरली शुद्ध दिख रहा है स्पष्ट तरीके से। नेक्स्ट है 46। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब इसमें अशुद्ध शब्द आपने देखना है। आदृत सही है, त्रिकोण भी सही लिखा हुआ है, दृश्य बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उऋण आपका गलत लिखा है। आपको उऋण ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऋण, ऋण होता है ना, तो उऋण इस सब ऐसे इस तरह ऐसे ऋषि ऋषि आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य आपको देखना, बार बार रिपीट हो जाते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से देखना चाहिए। तो प्रेम पहला है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये बिल्कुल अशुद्ध है, आपने अगर पढ़ा है तो। नेक्स्ट है सभी सदस्य अपनी राय दें, तो यहाँ पर ये भी गलत है, ठीक है, सभी सदस्य ये ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर रॉन्ग तरीके से। छात्रों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट ये अशुद्ध है। वह 20 दिन तक भूखा रहा, तो लगभग ये आपका एकदम शुद्ध शब्द है। तो ये आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट भी सेम है, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल असत्य है एक प्रकार से। वे घोड़े में सवार था, तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर रॉन्ग है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। तो बचा हमारे पास सी, तो अनेक बार देख चुका हूँ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी राइट। 49 है अगला 49। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अब इसमें अशुद्ध की पहचान करनी है, तो आपने शुद्ध अशुद्ध ये आपको अच्छे से क्वेश्चन, इसीलिए सही से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहता है, मतलब कि एक प्रेशर रहता है, क्वेश्चन की अफरा तफरी रहती है माइंड में, तो इसलिए आपको शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखना है। यानी कि आपने शुद्ध, देखो लगातार 2 से 3 प्रश्न आपको शुद्ध वाक्य पूछे गए थे, लेकिन अब इसमें
तो अशुद्ध पूछना है, तो इसलिए वो एक बन जाता है, पहले से सीक्वेंस बना रहता है, शुद्ध ही वाक्य पहचानना है। तो ये आपको देखना था, अशुद्ध ढूंढना है, पहले आप शुद्ध ढूंढिए इसमें। तो देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, बिल्कुल ठीक है। श्री राम से हमें ये भी सही स्टेटमेंट है, कोई अशुद्धि इसमें देखने को नहीं मिली। उसने मोती का एक हार खरीदा, ये भी शुद्ध है। निराशा की किरणें छाई हुई है, ये आपका एक अशुद्ध स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। तो ये गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट है 50, ठीक है। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब अशुद्ध वाक्य देखो लगातार 2 प्रश्न अशुद्ध के आ गए हैं, तो इसमें देखिए पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, ये अपने आप में वाक्य शुद्ध है। वीरता मनुष्य का गुण है, ये भी ठीक है। डी है वह नगर दर्शनीय, ये भी सही है। वह स्त्री अपराधी है, तो अपराध देखो महिला के लिए अपराधी नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब कि ये अशुद्ध वाक्य। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको हम लोग प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं 50-50 करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये कंटेंट आपको, अपने कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, और आपको और भी कौन सा कंटेंट की आवश्यकता है तो प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा। और पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।